नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हालांकि बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा था और मैं बोल गया, तो जब भी आप नोट्स लिख रहे हैं तो फिर आपकी आंखों के सामने वो स्टफ रहना ज़रूरी है। तो डेवलप का बोलना था कि भाई डेवलप की थ्योरी फोकस करती है कि इस सिस्टम के कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं और आउटपुट है। तो तीन बेसिक एलिमेंट्स इस प्रोसेस के या इस थ्योरी में क्या है। तो एक है द पार्टिसिपेंट्स, जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनियंस एंड फेडरेशंस, एम्प्लॉयर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, मीन्स मालक किसी अपने दूसरे अधिकारी को, जैसे हायरार्की में देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर को पावर डेलीगेट करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे वर्कर्स की यूनियन होती है वैसे मालक लोगों के एसोसिएशंस होते हैं। जैसे ना इंडिया में है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या नेस्कॉम है आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऐसे वेरियस इंडस्ट्रीज़ के अपने एसोसिएशंस होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस है अपना एम्प्लॉयर एंड देयर एसोसिएशंस। एंड तीसरे है ये गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक लेबर कोर्ट। अब लेबर कोर्ट ही क्यों लिया गया, और या अब हमारे देश में इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, पर विदेशों में लेबर कोर्ट ही है, ट्राइब्यूनल नहीं है उनके पास में। फिर उसके बाद में आइदर जुडिशरी में लेबर कोर्ट या कोर्ट्स है या फिर उनके पास में आर्बिट्रेशन है। तो इसलिए लेबर कोर्ट ही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। देन सेकंड उनका बोलना है कि ये सब तीनों जो है इनके बीच में आइडियोलॉजिकल लिंकिंग है। आइडियोलॉजी एक ये समझो एक कोई बेस है, कोई सिद्धांत है। आइडियोलॉजी में एक सिद्धांत काम करता है सबके बीच में, जो उनको ये तीनों को, ये जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं, ये तीनों को एज ए एंटिटी एक अस्तित्व देता है। एंटिटी मीन्स ये समझो जैसे हमारे देश में शादी ब्याह, क्या हमें ऐसा लगता है कि शादी ब्याह में सिर्फ एक मेल एक फीमेल कुछ रिलीजियस रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हुए ज़िंदगी भर रहने का वादा करते हुए अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, या दो फैमिलीज़ के बीच में शादी मीन्स दो फैमिली के बीच में एक संबंध तैयार होता है। हमारे देश में शादी, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और संस्थाएं कुछ समय के लिए नहीं होती है, संस्थाएं लंबे समय के लिए चलती है। और जो हमारे ऊपर संस्कार किए गए हैं और समाज के जो बंधन हैं, ये उस इंस्टीट्यूशन को लंबे समय तक चलने के लिए प्रवृत्त करते हैं, बंधनकारक रहते हैं। तो इसलिए शादी एज ए इंस्टीट्यूशन देखा जाता है हमारे देश में। तो यहाँ पे ये तीनों एक्टर्स इस सिस्टम में जब इंटीग्रेट होते हैं तो वो एज ए एंटिटी देखी जाती है, एक उनका अपना औहदा है। ये तीनों पार्टिसिपेंट जब साथ में आते हैं ऐसा डेवलप करते हैं। फिर डेवलप आगे में बोलते हैं कि एनवायरमेंटल ग्राउंड, जिसमें ये सब लोग तीनों एक्टर्स खेलते हैं, उसमें भी तीन एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं। एक है टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्कशॉप और फैक्ट्री। हम किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि उनके देश में उस समय, हाँ हमारे देश में तो आज भी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कामगारों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि ह्यूमन बीइंग उस प्रोसेस को, उस मशीनरी को, उस पार्ट्स को बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास में वैसे स्किल्ड मैन पावर है, वैसे एजुकेशन पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन हमारे देश में अवेलेबल है। तो उसके कारण हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए एंगेज किया जाता है। पर उनके देश में उस समय भी रैशनलाइजेशन बोलो या मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हो गया था। मशीनरी ने लोगों की जगह लेनी शुरू कर दी थी धीरे धीरे। ठीक है, मीन्स एक मशीन लाए तो शायद आज के ज़माने में 100 लोग कम होते होंगे, तो वहाँ पे एक मशीन लाए तो हो सकता है कि 2 लोग कम होते हैं। इसलिए उन्होंने उस जो टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्कशॉप या फैक्ट्री की बोली है। क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ये भी ज़्यादा मायना रखता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। दूसरा है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, मीन्स हमारे बिजनेस में या जो प्रोसेसेस चल रही है उसमें क्या लिमिटेशंस आ रहे हैं, क्या अड़ंगे निर्माण हो रहे हैं, ये एक काम करता है। और तीसरा है कि समाज में किसकी पावर चल रही है, किसका पर्दा भारी है, किसका वजन भारी है, यूनियन वालों का, मीन्स यूनियन और उनके फेडरेशंस का, या मालक और उनके एसोसिएशंस का, या सरकार का, किसका पर्दा भारी है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट सेक्शन।